तेरी याद में हम मर जाएंगे, जी के तेरे घर ना आ सके तो क्या हुआ, मर के भी तेरे पास आएंगे। ये जो मैंने आज लाइन कही है, ये आज की हमारी स्टोरी की लाइन है। मीन्स आज इसी पे हमारी स्टोरी आधारित है। तो सबसे पहले आइए मैं अपना इंट्रो कर लेता हूँ। जोहार, नमस्कार। आरटीए स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ, और कभी कभार कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें। आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक कपल की। एक इसलिए कहूँगा कि उनके जो मीन्स गर्ल पार्टनर वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस कहानी में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और इधर उधर की बातें ना करते हुए तो मैं सीधा मुद्दे या फिर सीधा कहानी पर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की जो कहानी है, आज की कहानी श्याम सुंदर की है, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके घर में टोटल 2 मेंबर है, श्याम सुंदर और उनके पापा। श्याम सुंदर के पापा एक इलेक्ट्रिशियन है। वो उड़ीसा कंपनी में कहीं काम करते हैं। मैं वो डिटेल में आपको नहीं बता सकता। और जो इस गांव से श्याम सुंदर बिलोंग करते हैं, मुझे उस गांव का नाम बताने मना किया गया है, क्योंकि उस गांव में काफ़ी नेगेटिविटी चीज़ होती रहती है। मीन्स कहते हैं ना कि कुछ गांव ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास रहता है। और ये गांव भी उन्हीं जगह में से काफ़ी चर्चित है उड़ीसा में। ये जो कहानी है, ये कहानी है इन श्याम सुंदर और उसकी गर्लफ्रेंड की। जो उसकी गर्लफ्रेंड वो उस दुनिया में नहीं रही, और ये जो कहानी आई है ये उस गर्लफ्रेंड की वजह से ही आई है। तो मैंने आपको इंट्रो दे दिया है, तो अब सीधा स्टोरी की ओर आते हैं। इस लड़की ने क्या क्या किया इसके साथ और अभी क्या क्या कर रही है, ये बहुत ही मीन्स मिस्टीरियस है, या फिर एक तरह से कहे तो एक छलावा कह सकते हैं। तो चलिए। श्याम सुंदर जब 12 में था, मीन्स 11 में वो जब था, तो उसे एक लड़की मिली। कहते हैं ना कि जब लाइफ मस्त चल रही हो तो जिंदगी में एक औरत का चक्कर एक्सटर्नल एनर्जी आना औरत का चक्कर बहुत एक्सटर्नल बेकार एनर्जी बोलते हैं ना, हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी आना बहुत जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से उसके लाइफ में एक लड़की ने एंटर किया जिसका नाम पूनम था। वो भी उड़ीसा की ही रहने वाली थी। वो स्टडी के लिए, कहते हैं ना कि भुवनेश्वर कटक, जो अपना जो बर्थ प्लेस था वहाँ से छोड़ के दूसरे एरिया पे आई थी, डिस्ट्रिक्ट एरिया पे आई थी। तो जब वो दोनों मिले, उन दोनों के बीच में बातें हुई, फ्रेंडशिप बढ़ी, और 1-2 साल के अंदर रिलेशन में आए। जब रिलेशन में आए तो कहते हैं ना कि आप कुछ गलती कर बैठते हैं, और उन्होंने भी कुछ ऐसी गलती की, कुछ बेसिक गलती। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, सीधा आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि हम सीधा चल गए उस थॉट पर। नहीं, लोग सोचते हैं कि अगर हम दोनों जुदा नहीं होना चाहते तो हमें कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपना मीन्स कहते हैं ना कि यहाँ से हाथ काटा, और काटने के बाद दोनों का हाथ काटा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और दोनों ने कसम ली कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, मरते दम तक और मरने के बाद भी। ये जो वादा हुआ, ये वादा ही श्याम सुंदर की लाइफ में सबसे बड़ा, कह सकते हैं कलयुग नहीं, कह सकते हैं कि उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। कुछ महीनों तक उनका रिलेशन बहुत ही बढ़िया चला, और किसी वर्ष कारण पूनम की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। जब पूनम की डेथ हुई तो श्याम सुंदर काफी डिप्रेशन में था कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं। वो उस जगह से उभर नहीं पा रहा था। तो कहते हैं ना कि आप कभी कभार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगते हैं। मीन्स आप किसी तांत्रिक या फिर ओझा के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे उससे बात करनी है, कि अब वो कैसी है कैसी नहीं है। आपने काफ़ी चीज़ों जगह पर देखे होंगे, फिर काफ़ी मूवी में देखे होंगे। वो मूवी वाला ऐसे ही नहीं दिखाते, वो सच में होता है। तो वो कुछ जगह पर गए, उसने जैसे बात किया ओझा या फिर तांत्रिक झाड़ फूक करने वालों से, और उन्होंने काफ़ी उन्हें पैसा ऐटा। वो कहते हैं ना कि मक्खा टाइप से होता है, उस टाइप से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मीन्स क्या 2023 में उन्होंने वो पूरा होप छोड़ दिया कि अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूँ, छोड़ो रहने दो, अब मैं अपनी आगे की लाइफ आराम से जीऊंगा। जब वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे तो
उनके लाइफ में कुछ मीन्स कहते हैं ना कुछ मेजर चेंजेस आने लगे। मीन्स वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था, तो उसका बॉडी का वेट कम होना चाहिए था, लेकिन उसका बॉडी का वेट हमेशा बढ़े ही रहता था। उसके बॉडी में काफ़ी दर्द होने लगे, गर्दन पर, कमर पर, पीठ पर, हर जगह। तो उसे लगा कि शायद मैं काफ़ी स्ट्रेस रहता हूँ, जिसके वजह से ये मतलब मुझ में कुछ ऐसे हो रहे होंगे। और उनके जो पापा थे वो भी उस चीज़ों से काफ़ी दूर थे कि अरे यार कुछ हुआ होगा, बेटे को या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ज़्यादा वो नोटिस नहीं करते वो दोनों। जो उनके कहते हैं ना कि आपको जब कोई और देखता है तो उसमें वो आपको काफ़ी चीज़ें जज करता है कि अरे तू तो पहले ऐसे था, वैसा हो गया है। तो उनके घर वालों ने कहते हैं फैमिली मेम्बर में से कोई उस लोगों ने उसे देखा और कहा कि तू पहले सीधा था, अब तो सा टेढ़ा हो गया है, मीन्स कुबड़ा हो गया है, और तेरे गर्दन थोड़ा सा आगे की ओर चल जा रहा है, तो पहले सीधा था। तो उसने कहा कि अरे यार ये कैसे होने लगा, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, बस मेरे बॉडी में कुछ मेजर फीवर है, फिर कुछ चेंजेस होने की वजह से लोग मुझे कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक डॉक्टर के पास गया, बोलते ना कि हड्डी का सीटी स्कैन कराते हैं या फिर एक्सरे कराते हैं। तो जब उसने अपने बॉडी का एक्सरे कराया तो उसमें काफ़ी चीज़ें कहते हैं कि बहुत ही क्रीपी टाइप से आई। उनका जो बैकबोन था वो ऐसा होता था, अब वो ऐसा हो गया है, और जो गर्दन की जो हड्डी होती है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो गया है। जब उसने वो चीज़ देखा तो वो घबरा गया कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या आप कोई हेवी चीज़ उठाते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको आप ढो के चलते हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ काम करता ही नहीं, मैं एक नॉर्मल से भी काम करता हूँ और वो भी हेवी काम नहीं है। तो कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, वो दवाई खाता रहा, वो उसे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। 2024 महीना जनवरी और तारीख 21, जब श्याम सुंदर अपने घर पर बैठा हुआ था उसके दोस्तों के साथ, और आजकल के टाइम में लोग दिमाग वाला गेम छोड़कर कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग खेलने लगते हैं। वो मीन्स कहते हैं ना कि लूडो या फिर ताश या फिर कुछ ऐसे मीन्स जूहा टाइप से उस तरफ से खेल रहे थे। तो एक कहते हैं ना कि तांत्रिक बाबा या फिर तांत्रिक ही बोल सकते, एक तांत्रिक आया और वो भीख मांग रहा था कि कहते हैं ना भिक्षा मांगने के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे चावल और तेल चाहिए और मुझे कुछ सब्जी है। तो उन्होंने एक कटोरा चावल ला के दिया और उस बाबा ने अपने एक मुट्ठी चावल पकड़ा और अपने झोला में डाला और थोड़ा सा तेल लिया और फिर अपने झोले में डाला, झोले में डब्बा में, और 1-2 आलू, 1-2 टमाटर और जो बाकी सब्जी थी वो एक एक करके डाले। तो जब उस बाबा ने उसे देखा तो उसे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें बॉडी में तकलीफ है या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे बुरा हो रहा है। तो श्याम सुंदर ने उस बाबा को कहा कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे बॉडी में काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं, मुझे बहुत ही कमर दर्द होता है, मेरे पीठ में दर्द रहती है हमेशा, और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उस बाबा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा, क्या तुम वो चीज़ मेरे साथ करोगे। तो उसने कहा कि हाँ। उसके दोस्तों ने कहा अरे चल यार टाइम पास हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेते हैं बाबा के साथ। एक बाबा ने एक सफ़ेद सा पेपर लिया, जो एक वाइट पेपर नहीं होता है जो आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट पेपर। उसने उस पेपर पर जब उसे ज़मीन पर रखा और श्याम सुंदर को कहा कि अपना पैर रखो। जब श्याम सुंदर ने अपना पैर वहाँ रखा तो उस पैर के साथ बगल में और एक पैर आया और श्याम सुंदर देखता ही रह गया और उसके दोस्त चकाचौंध हो गए। उस बाबा ने कहा कि तेरे साथ और भी कोई है जिससे तूने कुछ वादा किया है। श्याम सुंदर डर गया और उसे अपनी पुरानी बात याद आई कि मैंने किसी से वादा किया था। उसे लगा कि बाबा ढोंगी है, ये मुझे बस मजाक कहते हैं कि पैसा ऐंठने के लिए मुझे बोल रहा है। उसने कहा कि आपने ये कुछ ट्रिक यूज़ किया होगा तभी जाके। तो उस बाबा को गुस्सा आया और उसने कहा तू अपना हाथ दिखा, और सेम ट्रांसपेरेंट पेपर लाया और उससे भी ज़मीन पर रखा और कहा कि अपना राइट हैंड रखो। उसने जब राइट हैंड रखा तो बगल में और एक हाथ का बोलते ना कि शेप बना और वो फिर से डर गया और उसके दोस्त समझ गए कि ये बाबा कुछ ट्रिक यूज़ कर रहा है। कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं जो आपका सपोर्ट नहीं,
आपका मजाक बनाते हैं। श्याम सुंदर ने वो देखा और वो काफी सोच में पड़ गया कि अब मैं ये क्या होने वाला है क्या नहीं। उसके बाद श्याम सुंदर ने कहा कि आप मुझे और क्या दिखा सकते हैं। उस बाबा को गुस्सा आया और उस बाबा ने कहा कि अब मैं तुम्हें जो चीज़ दिखाऊंगा उसे देखकर तुम डरना मत। उसने एक अजीब सी झोले से कुछ ऐसी चीज़ निकाली, चिपचिपा टाइप से था। उसे एक कागज पर रखा और उस ट्रांसपेरेंट पेपर पर रखा और उसे मिलाया और श्याम सुंदर के मुंह में डाला। श्याम सुंदर के मुंह में डाला और कुछ मंत्र पढ़ा और श्याम सुंदर ने उसे थूक दिया। जैसे थूका, श्याम सुंदर को उस बाबा ने कहा कि उस कागज को खोलो। जैसे उसने खोला तो उसने देखा कि उस पर एक इंसान बना और उसके इंसान के पीठ पर कोई चीज लदा हुआ है, एक बहुत ही घने बालों वाली। श्याम सुंदर डरा और उस पेपर को फेंक दिया और उसे कहने लगे ये क्या है। ये सुनकर बाबा ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ट्रिक है। तो श्याम सुंदर ने कहा नहीं बाबा, ये कुछ तो है मेरे साथ। तो उस बाबा ने उसे कहा कि तूने किसी से वादा किया था कि तू उसके साथ जन्म जन्म तक रहेगा, लेकिन वो चल गई। लेकिन वो गई तो गई, लेकिन वो तुम्हारे पास आई। ये सुनकर श्याम सुंदर काफी डरा और उसके बाद श्याम सुंदर का मुझे कुछ उपाय बताइए। कुछ लोगों को पैसा की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उसके लिए काम करते हैं। उस बाबा ने कहा कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है और उन्हें भी थी, और वो कहीं दान देते कुछ भी कर, लेकिन वो डिमांड कर रहे थे। तो उन्होंने डिमांड किया कि हाँ मुझे पैसे चाहिए और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और जो तुम्हारे साथ आई है ये तुम्हें 1 महीने के अंदर लेके जाएगी, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम पागल हो सकते हो, या फिर कहते हैं ना कि बिना बॉडी के, बिना आत्मा के शरीर हो जाता है। श्याम सुंदर ने उस बाबा को कहा मैं आपको उतने पैसे नहीं दे सकता। तो उस बाबा ने कहा कि मैं तुझे एक ताबीज़ देता हूँ, उस ताबीज़ को तू पहन और कभी मत उतारना। जब तेरे पास होंगे तो तू मुझे जब याद करेगा मैं तब तेरे पास आऊँगा। तो श्याम सुंदर ने कहा बाबा जब आप मुझे ताबीज़ दे ही रहे हैं तो मुझे आपकी क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने हंसा और वो ताबीज़ दी बिना कोई पैसे लिए, और वहाँ से वो चले गए। जैसे ही कुछ महीने गुजरे, श्याम सुंदर के दिमाग से वो बात हटी और उसने उस माले को, मीन्स कहते हैं ना कि नाटम के निकल जाता है, वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही मीन्स वो माला उतरा, उसके पीठ पे कमर फिर से दर्द स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो पागल होने लगा। मीन्स उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई है, कोई उसके साथ बात कर रहा है, फुसफुसा रहा है। वो जब भी अगल बगल देखता था ऐसा लगता था कि शायद उसके साथ कोई चल रहा है। वो अकेले बाहर निकलता तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो अकेले बाहर निकला है, वो हमेशा उसके साथ थी। वो ऑफिस भी जाता बाइक में तो ऐसा लगता था कि बाइक का वेट एक आदमी का नहीं 2 आदमी का हो गया। वो जहाँ जाता वो उसके हर जगह जाती। और महीना फरवरी का ख़त्म हो गया उसी प्रकार, और शुरू हुआ मार्च का महीना। मार्च का महीना जब शुरू हुआ वो पागल होने लगा। मीन्स उसे ऐसा लगा कि उसके गर्दन पर उतने ज़्यादा दर्द था, उतने ज़्यादा उसे कुछ चीखें सुनाई दे रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए जब मैं मर रही थी। और ये बात सच है, जब वो लड़की मर रही थी, पूनम हॉस्पिटल में थी, तब श्याम सुंदर सही समय पर नहीं पहुंच पाया और उस लड़की की मौत हो गई। और तब से वो लड़की उसी के साथ है। उस बाबा को वो खोजने गया ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह पर हो गया जहाँ पर उसने काफ़ी दिखवाया, पूजा पाठ कराया, लेकिन कोई रिजल्ट कुछ नहीं। इनपुट 100%, आउटपुट 0। ये जो उनके साथ हो रहा था ये अभी भी हो ही रहा है, और ये कब तक होगा ये किसी को नहीं पता। और एक छोटी सी बात जो उनके साथ हुई 5 से 10 मिनट के बीच में, ये काफ़ी घिनौना था। वो जब रात को अपने गांव से बाहर जा रहे थे किसी और गांव की ओर, तो एक पेड़ के नीचे उस लड़की बैठी हुई तो सिसक सिसक कर रो रही थी और उसे कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और श्याम सुंदर ने जब उसे देखा तो जैसे उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसका सर खोपड़ी उड़ गया था,
एक साइड का हाथ पूरा मीन्स कहते हैं ना कि पूरा चकनाचूर हो गया था, मीन्स पूरा हड्डी उड्डी सब निकल गया था। उसने उसी प्रकार उसे देखा और काफ़ी मीन्स वो चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद से उसकी मेंटेलिटी और ख़राब हो गई। वो उस बाबा का नाम भी नहीं ले पा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और जाते जाते उस बाबा ने उसे कहा, अगर तुम मुझे याद भी करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। और ये जो कहानी है ये यहीं पर ख़त्म होती है। इसका कोई एंडिंग अभी तक पता नहीं चला है, और उस लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी नहीं पता। और ये जो कहानी मुझे भेजी गई है ये उसके दोस्त के द्वारा भेजी गई है, और अभी इसका जो दोस्त है वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। वो पागल की तरह हो चुका है, वो पागलपंती करते रहता है। तो मैं इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आप सबको भी सभी को सूचित करता हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करें, लेकिन किसी का ब्लड रिलेशन ना बने। हाथ काट के हाथ देना, अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो आपके साथ हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मैं स्टोरी को ख़त्म करता हूँ, और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरे न्यू वीडियो को सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, और हो सके तो अपने जितने दोस्तों हैं उनको शेयर करो। और हमेशा की तरह ब्लॉग प्लीज़ जमशेदपुर भाई और बहनों, आप भी मुझे सपोर्ट करें। और जितने भी हमारे भारत के लोग हैं उनको अगर हॉरर स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के बताएं मेरी गलतियों को। और हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा कि हमेशा सतर्क रहें और उन चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू। जोहार।